तो मेरी बहनों, मृगंडु ऋषि का पुत्र पूर्ण गुणी ज्ञानी वेदविद शास्त्रविद महापराक्रमी सर्वोत्तम बालक बन के प्रकट हुआ। 16 वर्ष तक शिव भक्ति में अनुरत रहा। शिवलिंग पर भस्म लगाना, भस्म के ऊपर चंदन का विलेपन करके अत्तर लगाना, उत्तम से उत्तम वस्तुओं से। अब हम लोग दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं भाइयों, बोलो क्या करते हैं? वो पूजा वाला घी दीजो सा, पूजा वालों घी दीजो, यही जावे अगले दिन घी मांगे, वो वही पूजा वाला घी दे के उठा के देता है दुकान वाला। ये कहे नहीं नहीं पूजा रे नहीं चीजे, बाटी में डालने चीजे मने एकदम देसी गाय रो घी देवो, मरे ताजो घी देवो। भगवान के लिए कौन सा घी चाहिए? पूजा वाला। यानी अर्थ क्या? नॉर्मल 250 रुपया किलो। और अभी बाटी में डालना हो तो कौन सा घी? अगले दिन भी सोचता है दुकान वाला के पूजा घी लेने वापस आया होगा, वही घी पकड़ा हुआ। अरे आ गंदी घी का ही देवो, ये मुंह से ही निकालता है, ये गंदी घी का ही देवो, बाटी में घालनी है, तगड़ो घी दो। यानी तेरे लिए तगड़ा चाहिए न भगवान के लिए पूजा का गंदा घी चाहिए। इसीलिए जीवन में गंदगी का दुख भरा हुआ, ध्यान रखें। जो ईश्वर को अपने ऊपर रखता है ना, ईश्वर की पूजा सर्वोत्तम करता है। मैं तो वो घर को महिमामय घर मानता हूं जिसके घर में उनके बेडरूम से बड़ा पूजा रूम हो, वही सच्चा भगत है। जय गुरुदेव। जिसके घर में अपने बेडरूम से बड़ा, खुद को सोने के लिए तो 16x12 का बेडरूम चाहिए, उसमें बड़ा डबल बेड, हाँ उसमें भी डबल बेडशीट, उसमें ऐसे पढ़ के इतना में, और ये सब दिए हुए भगवान एक छोटे से आले में, उसमें भी ये 1.5 फुट के आले में 15 देवता फंसे हुए हैं। एक देवता दूसरे को हिल नहीं पाए, सबको घुसा के रखा अंदर। हाँ खुद के 16 फुट का रूम है। कितना? 16 फुट का। और देवता रो आड़ो कितो बड़ो, 1.5 फुट में कहीं एक ही देवता है? कितना है? कितना? 15। अट्टी ने देखो तो उठी ने देवता आड़े, उठी ने देखो तो अट्टी ने। एक घर में मैं गया भाई, ये कहानी बता के पूरा करता हूं। देखो 5 मिनट में 10:30 बजे क्लोज अपनी कहानी, लेकिन सुन लो। एक घर में मैं गया, उसने बोला कि गुरुदेव आप पद्मावती के पुत्र हो, मेरे घर में कृष्णगिरी से लाई हुई पद्मावती की प्रतिमा है, आप थोड़ा आके दर्शन करके आशीर्वाद दे के जाओ। मैंने सोचा मेरी माँ बेटी है तो इसकी विनती की क्या जरूरत है, मुझे जाना तो चाहिए। मैं भी उठ के उसके घर में चले गया, धीरे से ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि माँ ऐसे ऐसे कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है बोलो रे? मैंने सोचा माँ नाच रही है, मेरे को लगा ऐसे। अबे थे भी बोलो, कोई यूं यूं करे तो थे, कई सोचोला, कई सोचोला। तो मैं यही सोची हो कि भाई नाचती वेला। तो माँ को बोला क्या माँ उदयपुर में डांस क्लास चालू कर दिया क्या? तो माँ बोलती है मूर्ख शांत रहे, मेरी बात सुन। ये कृष्णगिरी आया, मेरे को लेके आया, 1.5 फुट का आला बनाया। कितना? 1.5 फुट का नहीं, 1 फुट का आला बनाया। कितना? 1 फुट का। 1 फुट यानी 12 इंच का आला बनाया, उसमें 6 इंच की मेरी मूर्ति रख दी। मैंने सोचा 3 इंच इस तरफ खुला, 3 इंच इस तरफ खुला, हवा जा रहा, आनंद है, बैठी रहूंगी, मजा आ रहा है। इतने में इसका बेटा अमेरिका से पढ़ के वापस आया, और मैंने देखा बेटा आते ही इसने बेटे के लिए अलग स्टडी रूम, क्या उस स्टडी रूम में अलग डाइनिंग, बेटे का सोने के लिए बेड। मैंने सोचा देखो मेरे आते ही घर में एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ एक्सपेंशन हो रहा। खुश हुई मैं। लेकिन ये जैसे ही यहां से एक बार नाकोड़ा पैदल संग गया न्यू ईयर का, उसमें पहुंचा तो वहां भी देखा भैरू जी की भी महिमा कम नहीं है, तो वहां से भी एक मूर्ति ले लिया 6 फुट 6 इंच की। कौन बोल रही है ये कहानी? कौन बोल रही है? तो माँ बोल रही है कि मैंने सोचा जब बेटा आया तो अलग से रूम बनाने वाला व्यक्ति भैरू जी के लिए भी अलग कुछ बनाएगा, मुझे क्या पड़ा, करने दो, आने दो। लेकिन रे नालायक, जैसे ही भैरू जी को लाया, अपने बेटे के लिए अलग रूम बनाने वाला, अपने लिए अलग रूम रखने वाला, मेरे को धक्का मार के सरकाया ना, उसी में भैरू जी को भी घुसेड़ दिया।
अब भैरू जी 6 इंच के, मैं भी 6 इंच का, टोटल कितना हुआ? 12 इंच। कितना हुआ? 12 इंच। और आला कितना इंच का? 12 इंच का। तो हम बराबर फिट हो गए एकदम। भैरू कहवे के माँ की करो, मैं कहूं के कोई बात नहीं बेटा, तू मैं तो माँ बेटा, हाँ अपन दो ही भेड़ा रेवा, कोई टेंशन नहीं। या संसार एड़ी जे खुद रे 1000 रूम बनावे, लेकिन अपन यूं धक्का मार मार न बैठावे, कोई बात नहीं रेवा बेटा। लेकिन तब तकलीफ आई जब एकादशी थी न, ये जगदीश मंदिर भी चले गया। कहाँ चले गया? जगदीश मंदिर। अब वहां जाकर के जगदीश जी कहीं कम में परचो बानो ही भारी, तो ये क्या किया होगा बताओ बहनों, कितना इंच का? अब पद्मावती बोले मैं घबरा रही हूं कि अब पता तो चल गया कि आड़ा तो कोई नया बनाने वाला है नहीं, बनाएगा तो बेटे के लिए बनाएगा, बेटी के लिए बनाएगा, हम देवताओं को तो ऐसे फंसा के रखेगा कि हमकी जी घुट जाए और हम मर जाएं, इनको वो चिंता नहीं। अब ऐसे ही जगदीश को ले आया, देखते देखते मेरी तरफ से भैरू जी को थोड़ा ऐसे खिसकाया, जगदीश जी को ऐसे घुसाया, 12 इंच में 18 इंच घुसा के दिखा दिया ये आदमी ऐसा होशियार। अब मैं नाच नहीं रही हूं बेटा, जब भी भैरू जी को खुशी होती है इस तरफ डमरू बजाने लगता है, जब ये डमरू इस कंधे में छुपता है तो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। जब ये नारायण जी को खुशी होती है तो ये नारायण जी की खुशी में वो इधर से शंख फूंकने लगते हैं, तो वो शंख मेरे इधर कंधे में अड़कता है। अब भैरू जी के डमरू से बचने ऐसे करती हूँ, नारायण जी के शंख से बचने ऐसे करती हूँ। अब मैं ऐसे ऐसे बचने के लिए कर रही हूँ, तू बोले डांस कर रहा है, मेरे को क्या करूँ मैं क्या डांस कर रही हूँ? आपकी घर की हालत ये है कि नहीं? देखो सब देवता घुसेड़ के रखा, खुद को तो बढ़िया बेड, हाँ, और रजाई देखो इस ठंड में ऐसा, वो देवता ठंड में ठिठुर रहे हैं, बैठे हैं, हाई रे ठंड लगे कहीं करूं। अभी यही बहने घर में शादी होती है, यहाँ तक मेहंदी मांडी हुई है। मैंने एक बार सोचा कि अरे इस बहन को कोई यूं अग्नि का कोई आपत्ति तो नहीं आ गया, चमड़ा जल तो नहीं गया, पूरा लाल लाल क्यों हुआ? देखे तो यहाँ तक मेहंदी मांडी हुई है। कहां तक मांडी? अब मैं आपको पूछता हूं भाइयों बहनों, आपके घर में जो कुलदेवी है, जो देवियां हैं, माँ है, अंबिका है, अंबा है, कुलदेवी जो भी है, वो सब विधवा है कि सुहागिन है? बोलो अच्छे से, कौन को बहुत बात सीरियस वाली बात है, सुन लोगे तो फायदा है। वो सब विधवा है कि सुहागिन है? बोलो। तो कभी आप मेहंदी मारने के पहले थोड़ा मेहंदी उधर रखा जिंदगी में? सुहागिन है तो बा खाली हाथ बैठ के मुंह देखे ना तुम इतना लंबा मानती हो, तभी तुम्हारे पति को 100 दुख आता है। वो देखती है कि मेरे जैसी अखंड सुहागिन के सामने ये 100 साल की सुहागिन का इतना घमंड दिखाती हूँ मेरी शक्ति। ध्यान रखना, दिवाली में जब पति के लिए जिब्बा कुर्ता, बेटे के लिए जीन्स पैंट टी शर्ट, बेटी के लिए चूड़ीदार, खुद के लिए जरी की साड़ी लाओ, एक करचिप जितना तो भी कुल देवी को भी एक नया वस्त्र ला के ओढ़ाओ, तब वो देवी आपकी दिवाली को दिवाली करेगी, नहीं तो दिवाली भी आपकी होली हो जाएगी। ध्यान रखना। जय गुरुदेव। ये बुद्धि आप में नहीं है। जब दुख आए तो खड़े होके, हे भगवान मेरे को इतना दुख क्यों है, मेरा तकलीफ को दूर कर दो। चिल्लाने की आप में आदत है, लेकिन उनकी भक्ति करने की आदत नहीं है। घर में लापसी बने, हलवा बने, पहला ये कटोरा ले जाके उनके चरण में रख दोगे, दुख घर के द्वार में आने के पहले ही वहीं से लौट जाएगा, क्योंकि हमारे पास भक्ति है। जय गुरुदेव। हमारे पास भक्ति की पूंजी है। क्या है? भक्ति की पूंजी। कौन कौन मेहंदी रख के फिर देखो, वो मेहंदी माँ को रखी हुई फिर लगाओगी तो वो माँ का प्रसाद हो जाएगा। उस प्रसाद को लगाओगी तो सदा सदा के लिए सुहागिन हो जाओगी तुम। करती हो क्या? हाँ, अपना ही रास्ता देखना है, बेटे पर प्यार डोलना है। ये देवताओं पर भी थोड़ा प्यार डोलना सीखो। कल्याण